से देखा जाए तो बीधन बाधन मिलाकर के मिलाकर के होता है बी बा और हा। इसका सीधा सा मतलब है बी मतलब विपत्ति और बा मतलब बाढ़। जिस दिन से शादी हुई नहीं कि विपत्ति की बाढ़ आई नहीं, ये अर्थ नहीं, ये केवल और एक हास्य और विनोद का विषय बन जाता है। विवाह का अर्थ है बीधन बाधन भा। हमारी शादी हो जाने के बाद अगर हमारे जीवन काल में अगर कभी भी विपत्ति की बाढ़ आती है तो लास्ट में हा हल्का लिखा है। इसका सीधा सा मतलब है हमारी शादी हो जाने के बाद अगर हमारे जीवन में कभी भी विपत्ति की बाढ़ आती है तो दोनों पति और पत्नी को मिलकर के उसका हल करना चाहिए। ये विवाह का अर्थ होता है। क्या हमारी शादी हो जाने के बाद अगर विपत्ति की बाढ़ आती है तो दोनों पति पत्नी को मिलकर के उसका हल करना चाहिए। ये विवाह का अर्थ है। और ये बात याद रखना, जिस व्यक्ति ने जीवन में विवाह का अर्थ जाना उस व्यक्ति के जीवन में कभी संकट आया ही नहीं। अगर आया भी है तो दोनों ने मिलकर के हंसी हंसी से गुजार लिया। महाराज मैं निवेदन करना चाहती हूँ, हर एक दुनिया का हर एक बाप, क्या दुनिया का हर एक बाप, दुनिया का हर पिता अपनी बेटी के लिए ढूंढता तो राजकुमार है, फिर उसकी किस्मत होती है। महाराज जनक ने भी अपनी बेटी के लिए एक राजघराना देखा था। महाराज दशरथ जैसे ससुर देखे, कौशल्या जैसी सास देखी, राम जैसा पति देखा, लक्ष्मण जैसा देवर देखा, अयोध्या जैसा राजघराना देखा, रघुकुल जैसा कुल देखा। पर लेकिन जब पति पर विपत्ति आई तो धन्य है महारानी सीता चाहती तो कह सकती थी कि प्रभु श्री राम वनवास आपको हुआ है, मेरे पिता राजा है, मैं एक राजा की बहू हूँ, राजा की पत्नी हूँ, राजा की बेटी हूँ, मैं तुम्हारे साथ 14 साल वन में जाऊं क्यों? नहीं, उन्होंने विवाह का अर्थ जाना, साथ में गई। उस वक्त बड़ा होता है महाराज, अगर पति की सरकारी नौकरी लगी है और खुदा ना खास्ता अगर कहीं वो नौकरी छूट जाए, अगर 2-4 महीने अगर तंगी में गुजारना पड़े तो आज की बिटियां कह देती अरे हाँ हम करेंगे तुम्हारे साथ, हमारे पिता सरकारी मास्टर है, लियो तुम्हारे पिताजी बड़े प्रधानमंत्री है। नहीं, साथ दीजिए, ये विवाह का अर्थ होता है। एक दिन मैं बैठ करके गूगल पे सर्च कर रही थी, मैंने गूगल पे सर्च किया तो मैंने पाया कि लगभग 25 से 30 सालों में, क्या लगभग 25 और 30 साल में हमारे भारत देश में जितनी तलाकों की संख्या बढ़ी है ना, उतनी पहले नहीं थी। कभी सोचो कि तलाक होता क्या? तलाक उर्दू शब्द, इंग्लिश में आप ले लीजिए डिवोर्स। आखिरकार क्यों होता है? हमारे दादा दादी, हमारे परदादा दादी, हमारे पूर्वजों में पहले डिवोर्स नहीं होते थे, पहले तलाक नहीं होते थे। आज परेशानी कहाँ आ गई महाराज? अरे पहले भी लड़का महाराज बारात लेके जाता था, आज भी जाता है। पहले भी व्यक्ति सिर पे स्वाफा बांधता था, आज भी बांधता है। पहले भी दूल्हा कमर में कटार बांधता था, आज भी कटार बांधता है। पहले भी दूल्हा हाथ में कंकन बांध के जाता था, आज भी जाता है। पहले भी दुल्हन सज करके आती थी, आज भी आती है। पहले भी दुल्हन दूल्हा के ऊपर चावल फेंकती थी, आज भी फेंके जाते हैं। पहले भी अग्नि को साक्षी माना जाता था, आज भी माना जाता है। पहले भी 7 भ्रमर पड़ती थी, आज भी 7 भ्रमर पड़ती हैं। पहले भी सिंदूर दान होता था, आज भी होता है। पहले भी कन्यादान होता था, आज भी कन्यादान होता है। पहले भी विदा की जाती थी, आज भी विदा की जाती है। ये डिवोर्स जैसी बात आई कहां से? बहुत विचारनीय प्रश्न है। भागवत कथा बहुत सुनी होगी निश्चित तौर पर, और प्रयास ये करती हूँ कि आप कुछ वो बातें सीखें, वो बातें सुने जिससे हमारे लाइफ में फ्यूचर में काम आए। ये जानते तलाक क्यों होता है? उसका कारण है अगर हमारी भामर का समय, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारी भामर का समय
12:50 पर लिखा हुआ है। अगर हमारी भामर अगर 12:50 पे डल गई तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो तुम लोगों का तलाक करा सके। ये समय की कीमत है। अगर भामर का समय 12:50 का है और ठीक समय पे अगर तुम्हारा पाणी ग्रह संस्कार हो गया, दुनिया में कभी भी जीवन में तुम्हारा तलाक डिवोर्स होने वाला नहीं है। पर परेशानी यहाँ है, मुहूर्त है महाराज 12:50 का और यहाँ 12:50 पे ये होता है आज मेरे यार की शादी है। डट जा। अब कहते महाराज आज मेरे यार, अब महाराज भाई मूड ना फूटे तो क्या फूटे। समय का जीवन में ध्यान रखिए। टाइम इज द गोल्ड। जीवन में जिस व्यक्ति ने समय की कदर जानी उस व्यक्ति ने जीवन की कदर जानी। एक समय को महत्व दीजिए।